अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अब करने वाली हूँ अपने बेडरूम की सेटिंग, उसका मेकओवर। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये है मेरे बेडरूम का इस वक्त हाल, जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है। आई नो, नो कमेंट्स, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं की थी। मेकओवर करने का ही सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं कर रही हूँ। और ये लॉन्ड्री भी की थी, तो यहाँ पे सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कपड़े फ़ोल्ड करने से, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो बस अब जल्दी से मैं सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर होगा दूसरा काम। और जी, ये बेडशीटें हैं जो मैं पाकिस्तान से लेकर हमेशा आती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की बेडशीटें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं प्रिंटेड। और यहाँ पे प्रिंटेड बेडशीटें वैसे भी इतनी ख़ास नहीं मिलती, सिंपल यहाँ पे ज़्यादा फ़ैशन में है। तो विंटर में तो मैं कंफर्टर सेट के साथ जो प्लेन बेडशीटें होती हैं वही बिछाती हूँ, लेकिन समर में मेरा दिल चाहता है प्रिंटेड बेडशीटें बिछाने के लिए। तो बस मैंने अभी निकाली थी और ये अभी मैंने यूज़ भी नहीं की थी। कुछ मुझे गिफ्ट मिली थी, कुछ मैंने खुद ली थी, तो बस इनमें से कोई एक मैं डिसाइड कर रही थी। और सारी ही बेडशीटें इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही मुझे डिसाइड करनी थी और ये भी देखना था कि रूम की थीम के साथ कौन सी जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे एक बेडशीट निकाल ली थी, जो कि मुझे लगा था कि वो रूम की थीम के साथ अच्छी भी लगेगी। और ये देखें, ये मेरी जो पहले मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी, ये मेरा पर्पल कलर का कंफर्टर सेट था और इसके साथ मैंने प्लेन जो होती है बेडशीट, जो कि यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा यही फ़ैशन में हुआ है, तो ये मैंने बिछाई हुई थी। और अब मैंने एक ग्रीन कलर की डिसाइड की थी उसमें से, और वो मैंने बिछाई थी। अच्छा, मैं सबसे पहले बेडशीट बिछाने से पहले एक प्लेन बेडशीट ज़रूर बिछाती हूँ नीचे, क्योंकि जो इसका प्रोटेक्टर होता है, मैट्रेस होता है, वो इससे सेफ़ रहता है। अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो प्रोटेक्टर गंदा नहीं होता, मैट्रेस गंदा नहीं होता। तो मैं डबल बेडशीट ज़रूर करती हूँ। और मेरे बेडरूम में जो कर्टन्स लगे हुए हैं उनका कलर भी ग्रीन थीम में ही है, और जो कांच रखा हुआ है वो भी ग्रीन थीम में है। तो मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी थी, मेरे रूम की थीम में बिल्कुल मैच हो रही थी। और इतने टाइम के बाद मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर कर रही थी, चेंज कर रही थी, तो अभी सिर्फ बेडशीट ही मैंने चेंज की थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और छोटा छोटा चेंज घर में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर हम देखते रहें तो हम लोग खुद भी उकताहट होना शुरू हो जाती है। अगर हम घर में रूम्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें तो हमें ख़ुद को भी अच्छा लगेगा, ख़ुद को भी खुशी महसूस होगी। और बेडशीट चेंज करने के बाद मैं रूम की कर रही थी डस्टिंग, क्योंकि हमारा घर मेन रोड पर है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट आती है कि अगर आप रोज़ ना करो तो आपको लगेगा कि मिट्टी की एक लेयर सी आ गई है। तो बस यहाँ पे चल रही थी डस्टिंग भी। और अभी से मैंने बेडशीट चेंज की थी और डस्टिंग कर रही थी मैं। और इसी में ही मुझे तो अपना बेडरूम बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ लगना शुरू हो गया था। और डस्टिंग करने के बाद मैंने फ्लोर को साफ़ करना था। वैक्यूम मैंने 2 दिन पहले ही किया था, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मॉप मुझे ज़रूर करना था। और यहाँ पे अभी मैं कर रही थी फ्लोर की क्लीनिंग। और मैं करती हूँ ये जो वेट वाइप्स होते हैं उससे फ्लोर को साफ़, क्योंकि जो वुड फ्लोर होता है उससे इस पे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। और ये देखें, ये पिलो कवर्स भी मेरे आ चुके थे। उस दिन क्विल्ट आया था, तो मैंने पिलो कवर भी फिर ऑर्डर कर दिए थे और मुझे एक ही दिन में मेसिस वालों ने डिलीवर कर दिए थे। और मैंने क्विल्ट और इनको दोनों को वॉश कर लिया था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बगैर वॉश के यूज़ नहीं करती, सबसे पहले उसे वॉश करती हूँ। और काफ़ी काम मेरा हो चुका था। अच्छा, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये मतलब 10 मिनट में आपका रूम ना वॉइस ओवर करते हुए लगता है कि कोई काम किया ही नहीं। 10 मिनट में 10 मिनट की वीडियो बनी है और रूम साफ़ हो गया। लेकिन यकीन मानिए, मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे रूम को साफ़ करने में। लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं तो लगता है कि ये तो 10 मिनट में सारा काम हो गया। अच्छा, ये जो मैंने क्विल्ट मंगवाया था, इसको मैं ये डबल साइडेड क्विल्ट है, इसको आप दोनों तरफ से बिछा सकते हो। एक तरफ से ये प्लेन है और जो एक तरफ से है उस पे एम्ब्रॉयडर्ड हुआ हुआ था। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि दोनों तरफ से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखने में तो क्विल्ट बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन जब मैंने इसे अपने बेड पे बिछाया था तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मेरी जो रूम
की थीम थी उसके बिल्कुल मुताबिक था। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जो मेरे ब्लाइंड लगे हुए हैं वो मेरा सेम इसी कलर का लगा हुआ है। ग्रीन कलर के पर्दे हैं और ब्लाइंड जो है वो मेरे हाफ हाफ वाइट है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था मेरे बेड का मेकओवर। रूम का तो मेकओवर अभी चल ही रहा था, लेकिन बेड का मेकओवर कंप्लीट हो चुका था। और ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने रूम में रखनी थी। पहले मेरे पास जो ये ड्रेसिंग टेबल थी, इस पे मैंने थोड़ा सा मेकअप रखा हुआ था, लेकिन वो अब मैंने रख दिया है दराज़ों में। और ये चीज़ें मैं कुछ रख रही हूँ डेकोरेशन पीस, जो कि मैंने बाज़ार से बिल्कुल भी न्यू नहीं लिए। ये मेरे पास पहले के घर में रखे हुए थे, बस ये कहीं और रखे हुए थे और मैंने इनकी जगह चेंज कर दी और इसे यहाँ पे रख दिया है। और बेड की साइड टेबल पे भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे मेरे पास खाने काबा का एक डेकोरेशन रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ, तो वो मैंने रख दिया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अभी मेरा बेटा भी आ चुका था और मैंने उसे बुलाया था, क्योंकि ये आवाज़ मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में भी काफ़ी दर्द एकदम से होना शुरू हो चुका था। तो बस मैंने उनसे कहा कि चलो आप यहाँ पे रख दो। बाकी तो ऑलमोस्ट मेरा जो बेडरूम था उसका मेकओवर हो चुका था, और मैं भी आप लोगों को पूरा बेडरूम का टूर भी करवाऊँगी, दिखाऊँगी आज मैं आप लोगों को अपना बेडरूम भी। तो और ये कॉर्नर मुझे बहुत ज़्यादा अपना पसंद है बेडरूम का, बहुत कम्फी सा मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बैठना। अक्सर मैं शाम में यहाँ पे बैठती हूँ, कोई बुक रीड कर लेती हूँ या कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा बेडरूम। डोर पे मैंने आयत कुर्सी लगाई हुई है, और ये सारी वो चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने ही आज सेट की हैं। ये मेरा बेड है, मेरा फर्नीचर जो है वो वुड का है और वो मैंने यहीं से लिया है। 2 साइड टेबल्स हैं जिसके ऊपर मैंने लैंप रखे हुए हैं, और ये मैंने आज ही डेकोरेशन पीस रखा है खाने काबा का। और ये एक काउच रखा हुआ है पर्पल कलर का, जिस पे खूबसूरत सा आज मैंने कुशन रखा है। ब्लाइंड्स हैं, ग्रीन कलर के मैंने कर्टन्स लगाए हुए हैं। और ये एरिया है, और उसके साथ ही काउच के बैक साइड पे मैंने एक छोटा सा माइक्रोवेव रखा हुआ है, साथ रूम फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में बार बार ऊपर नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जिस पे पहले मैंने सामान रखा हुआ था मेकअप का, और अब ये मैंने आप लोगों के सामने ही कुछ डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। और ये मेरे बेडरूम का एक एरिया है जिस पे मैंने ग्रीन कलर का काउच रखा हुआ है, साथ एक वास रखा हुआ है, ऊपर एक मिरर लगाया हुआ है जो कि बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं वहाँ से मैंने लिया हुआ है। तो ये मेरा है पूरा रूम का टूर, जो कि मैंने आज ही आप लोगों के सामने इसको मेकओवर भी किया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने अपने रूम की सेटिंग भी की है, उसका मेकओवर भी किया और आप लोगों को अपने रूम का टूर भी दिखाया है। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।